अमेरिका में ट्रंप की वापसी के बाद से वैश्विक स्तर पर कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अमेरिका दुनिया को अपनी सुपर पावर का एहसास करवा रहा है। ट्रंप की नीति में विश्व में चल रहे सभी युद्धों को समाप्त करना एक बड़ी चुनौती है। ट्रंप जहां एक ओर रूस और यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए काम कर रहे हैं, तो दूसरी ओर ट्रंप ने अब हमास को खुली धमकी दे दी है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल इजराइल हमास के बीच युद्ध रुक चुका है, लेकिन हमास इजराइल के बंदियों को रिहा नहीं कर रहा है। इस पर अब ट्रंप ने खुले तौर पर हमास को चेतावनी दे दी है। शालोम हमास का मतलब है नमस्ते और अलविदा। आप चुन सकते हैं। सभी बंधकों को अभी रिहा करें, बाद में नहीं। और जिन लोगों की आपने हत्या की है उनके शवों को तुरंत लौटा दें, या फिर आपके लिए सब खत्म हो जाएगा। केवल बीमार और विकृत लोग ही शवों को रखते हैं और आप बीमार और विकृत हैं। मैं इजराइल को काम पूरा करने के लिए हर जरूरी चीज भेज रहा हूँ। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो हमास का एक भी सदस्य सुरक्षित नहीं रहेगा। मैं अभी आपके उन पूर्व बंधकों से मिला हूँ जिनकी जिंदगी आपने बर्बाद कर दी है। ये आपकी आखिरी चेतावनी है। नेतृत्व के लिए अब गाजा छोड़ने का समय आ गया है, जब तक आपके पास मौका है। साथ ही गाजा के लोगों के लिए एक सुंदर भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन अगर आप बंधकों को बंदी बनाए रखते हैं तो नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मर चुके हैं। समझदारी भरा फैसला लें। बंधकों को अभी रिहा करें, नहीं तो बाद में आपको बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। वहीं बात करें ट्रंप की धमकी की, तो ट्रंप साफ तौर पर इजराइल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अमेरिका में यहूदी एक बड़ा समुदाय है। अमेरिका में करीब 60 लाख यहूदी रहते हैं। यहूदी अमेरिका में सबसे ताकतवर कम्युनिटी है। अमेरिका के कई बड़ी कंपनियों के मालिक यहूदी ही हैं। अमेरिका में यहूदियों ने ट्रंप को भारी संख्या में समर्थन भी दिया है, लेकिन अमेरिका में सरकार किसी भी पार्टी की हो, इजराइल अमेरिका की पॉलिसी में एक महत्वपूर्ण देश है। इजराइल अमेरिका के लिए मध्य पूर्व में एक ढाल का काम करता है, जिसका लाभ अमेरिका को हमेशा मिलता रहा है। बता दें कि ट्रंप ने इससे पहले बुधवार को इजराइल की कैद से आजाद हुए 8 इजरायली नागरिकों के साथ मुलाकात की थी। ट्रंप के साथ इन बंदियों ने अपना अनुभव साझा किया। इन बंदियों ने ट्रंप को एक फरिश्ता तक बता दिया। ट्रंप की धमकी से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेरिका और इजराइल हमास को पूरी तरह से मिटाने की दिशा में काम कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में हमास इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती है। अगर हमास फिर से सशक्त होता है तो इजराइल के साथ अमेरिका के लिए भी इस क्षेत्र में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं बात करें अमेरिकी नीतियों की, तो इस समय ट्रंप दुनिया में चल रहे सबसे बड़े युद्ध रूस यूक्रेन को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने हाल ही में इस युद्ध को लेकर जेलेंस्की से बातचीत भी की है, जिसमें ट्रंप जेलेंस्की के साथ किसी भी समझौते पर नहीं पहुंच सके। ट्रंप ने यूक्रेन के लिए सभी तरह की आर्थिक सहायता बंद कर दी है, जिसके बाद उम्मीद लग रही है कि जेलेंस्की बैकफुट पर आ सकते हैं। बहरहाल अमेरिका ने हमास को धमकी दी है। इस धमकी पर हमास क्या कार्रवाई करता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ट्रंप इस समय एक्शन मोड में है। दुनिया भर के कई देशों से ट्रंप कई समझौते कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका की नीतियों का साथ नहीं देने पर वो ऐसे देशों के खिलाफ कड़ा एक्शन भी ले रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।